नमस्कार। आज गुरुवार और हमारे मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी सेक्युलर लोकशाही आंदोलन की वीकली मीटिंग में आप सबका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था नेपाल के सिचुएशन को लेके, और नेपाल में भी हमने देखा कि सुशीलाबेन कार्की जो माना जा रहा था उनका ही नाम आया और उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में शपथ ग्रहण किया। बाद में भी काफ़ी बातें आ रही हैं नेपाल की, और भी आएंगी। कौन इसके पीछे था, क्या है, काफ़ी उसके डिफरेंसेस भी पता चल रहा है मूवमेंट के। और बहुत सारे दुनिया में बहुत देशों में, हमने वो टाइम बात किया था कि फ्रांस में भी हो रहा है, इंडोनेशिया में भी हो रहा है, काफ़ी देशों में लोग नाराज है। और इन लोगों की नाराजगी अमेरिका में भी है, और अमेरिका में भी लास्ट वीक में जो हुआ, ट्रम्प का टैरिफ बॉम्ब तो है ही सबके सब देशों के लिए, पर वो बार बार बदल भी जाते हैं, कभी ये बात बताते हैं कभी वो बात बताते हैं। उसके बीच काफ़ी देशों का समूह अलग अलग उसकी मीटिंगें भी हुई, पर G7 कंट्री का मीटिंग में भारत को बताया गया कि आपको अमेरिका से ही पेट्रोल लेना होगा। एक नया दबाव का सामना हमारा देश कर रहा है। हम जानते हैं कि हम रशिया से खरीद रहे हैं कम पैसे में, अपने करेंसी में, वो काफ़ी बातें हैं उससे जुड़ी हुई, पर वो आज के विषय नहीं है। आज के विषय में जो पूरी देश की स्थिति है, और अलग अलग इश्यू पे अलग अलग जो स्टैंड लिए जा रहे हैं। हमारे देश की सर्वोच्च अदालत में SIR को लेके भी पब्लिक हियरिंग हुआ था, और वो पब्लिक हियरिंग में जो बात आई कि 11 डॉक्यूमेंट जो इलेक्शन कमीशन मांग रहे हैं, वो उसमें एक 12th डॉक्यूमेंट होगा आधार का। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को ऐड किया और इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया है। हम समझ रहे हैं कि शायद ये बात इम्प्लीमेंटेशन होगा ही। और उसके बीच जो बात आई है कि SIR सर पूरे देश में होगा, और उसके बीच बात ये भी आई कि पूरे देश में उसके बीच डिटेंशन सेंटर भी बनेंगे। हम आसाम की कहानी जानते हैं। आसाम में जो लिस्टेड डॉक्यूमेंट बाहर आया है कि इतने लोग असम के रहने वाले नहीं है, तो उन पे एक हैंगिंग स्वॉर्ड है। उनके साथ कुछ ये भी नहीं हो रहा है, वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो रहा है, उसका कोई रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। आसाम के NRC की बात अभी मैं नहीं करूंगी, पर ऐसे हाल पूरे देश में ये SIR को ध्यान में रखते हुए हो सकता है। ये बात जो कल एक डिस्कशन में सुन रही थी, उसमें बताया गया है कि पहली बार चुनाव आयोग जो ये डॉक्यूमेंट इलीगल मतलब लोग रह रहे या जो नहीं है सिटीजन्स, उनके हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास प्रूफ के रूप में नहीं है, उनका लिस्ट होम मिनिस्ट्री को भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले पूछा था कि भाई क्या इलेक्शन कमीशन हमारे देश में होम मिनिस्ट्री ही सिटीजनशिप के वेरीफाई कर सकती है, उसके सिवा किसी को इसकी अथॉरिटी नहीं है। अभी ये होम मिनिस्ट्री का रोल इलेक्शन कमीशन कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन वो लिस्ट होम मिनिस्ट्री को भेजेगा। मतलब पूरे देश में आने वाले दिनों में मेरा एक एप्रीहेंशन है, सही ना भी हो, पर पूरा एक केओटिक सिचुएशन होने वाला है। और उसके कारण जो लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स का एक बाजार, वो ये डॉक्यूमेंट लाओ वो डॉक्यूमेंट लाओ, और ऐसे भी लोग घूमते हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, 700 रुपया 800 रुपया एनुअल स्कॉलरशिप के लिए इतने ढेर सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको इनकम का सर्टिफिकेट के लिए ढेर सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको एक रेशन 5 किलो लेने के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और हमारे देश में हम जानते हैं इतना इलिटरेसी का जो स्तर है, उसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट इंसान कैसे ला पाएंगे। और उसके कारण एक डॉक्यूमेंट्स का जो बाजार खड़ा हो गया है, उसमें इतना करप्शन है, इतना ये है, कुछ पूछो मत। और उसमें इतनी सारी मतलब फ्रॉड है, क्या बताए, फ्रॉड हर रोज आ रहा है अखबार में। इसका आधार कहीं पे यूज हो रहा है, कहीं पे बोगस अकाउंट खुल रहा है। इतनी सारी इंटरनेशनल जो साइबर क्राइम की जो गैंग है, जो बैंकिंग फ्रॉड में है, वो लोग कैसे हमारे देश के लोगों को यूज कर रहे हैं, उसका आधार, उसका बैंक अकाउंट। और अभी अभी जो मैंने न्यूज पढ़ा, वो तो बहुत ही चिंता की बात है कि काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट के नाम पे लिया जाता है यहाँ से, जो IT और कंप्यूटर में थोड़े ये है, बड़ी डिग्री वाली नहीं है, बट दे हैव द स्किल, तो इसलिए उनको लिया जाता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे। फिर वहां उनको ले जाते हैं, फिर अरेस्ट करके रखते हैं,
और उनकी स्किल को फ्रॉड के लिए यूज करना है उनको। ऐसी भी बहुत बातें आ रही है, तो बहुत डर लग रहा है कि क्या नहीं हो सकता है हमारे देश के अनएम्प्लॉयमेंट के सवाल को लेके हमारे देश के नौजवानों के साथ। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, मैं तो डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि आज हमारे एमएसडी के सेक्रेटरी द्वारिकानाथ जी बहुत दिनों के बाद, पूरा देश घूमने के बाद आए हैं वापस हमारे पास। तो आज तो वो ही बताएंगे और उनका देश में घूम रहे उसका भी एक्सपीरियंस और जो करंट सिचुएशन है देश की और दुनिया की उसके बारे में बात करेंगे। मैं द्वारिकानाथ जी को रिक्वेस्ट करती हूँ करंट सिचुएशन के बारे में बताने के लिए। નમસ્કાર. હું સાંપ્રત પરિસ્થિતિ બાબતમાં બોલવા માટે તૈયાર થઈ રહ્યો છું. તો સાંપ્રતમાં છે કે અત્યારે બધું પરિસ્થિતિ બદલાય કરે, પણ ઓફકોર્સ અત્યારે હિન્દીમાં હું વાત કરીશ. અને આપણા બધા જે એમએસડી જે છે બધા ઓલ ઇન્ડિયા લેવલના બધા માણસો જોતા પણ હોય છે અને રેસ્પોન્સ પણ આપતા હોય છે. मैं आपके सामने सांप्रत स्थिति के ऊपर बात करूंगा. तो सांप्रत जो अभी सांप्रत है वो आज बासी हो जाएगा और कल सांप्रत हो जाएगा, और पुराने चीज भी नया हो जाएगा, नया चीज भी पुराना हो जाएगा. ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, न्यू और न्यू वाइन इन ओल्ड बोतल, सभी ऐसा ही हो रहा है. इतिहास रिपीट हो रहा है. सारा देश तो मोदी जी का बर्थडे मनाया, हम भी उनको अपनी उनका बर्थडे यहाँ से पाठवे भी भेज रहे हैं ताकि देश अच्छी तरह से रहे और रूल ऑफ लॉ कायम रहे, उनके स्वास्थ्य भी बराबर रहे और सबको इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और संविधान के हिसाब के देश का शासन चले. और पूरा तो कल तो पूरा देश भर में तो पेपर से लेकर पूरा स्कूल कॉलेज स्टूडेंट से लेकर सबके सब टीचर्स लोग बहुत व्यस्त रहे मोदी जी का बर्थडे को मनाने के लिए. पहले एक बार मनाए थे उन्होंने, जबकि उन्होंने नर्मदा का डैम का पानी को उन्होंने छोड़ा था, बाद में फ्लड भी हो गया था. और ये को याद 2 साल पहले की आपको याद होगा. और ऐसा नहीं कि मोदी जी का बर्थडे पहली बार मनाए जा रहे हैं, यहाँ तो बर्थडे तो नेहरू का भी मनाया जाता था 14 नवंबर को. मैं मुझे अभी भी याद है, मैं बचपन से 14 नवंबर का ये हम याद करते इंतजार करते थे. चिल्ड्रंस डे, हमको चॉकलेट मिलेगा, लॉजेंस मिलेगा और कुछ कुछ स्कूल में कुछ प्रोग्राम, कॉलेज का प्रोग्राम होता था. नेहरू जब तक जिंदा रहे और तब तक हम लोग 14 नवंबर का वो चलता रहा. लेकिन जब ये बात इंदिरा गांधी तक जब बात, तो बर्थडे शास्त्री जी का याद नहीं रहता है हमको, बर्थडे नंदा जी का भी याद नहीं रहता, लेकिन नेहरू का तो मुझे बिल्कुल याद है और इंदिरा गांधी का भी मुझे बर्थडे बिल्कुल याद नहीं, लेकिन डेथ डे मुझे याद है. तो ये जो है कि ये सब लोगों ने जो सत्ता पर रहे वो तो बर्थडे का, खास करके जो नेहरू जी, बाद में अभी इंदिरा जी, बाद में अभी मोदी जी, अपने बर्थडे को बराबर लोगों ने कोई प्लान कोई करे या ना करे, खुद की बर्थडे को बराबर मनाना है और इसको सबको याद भी दिलाना है. और कल तो अमित शाह ने भी तो हद कर दिया, उन्होंने मोदी जी के बारे में लिखा मैंने सारे पेपर में, और सारे पेपर में शायद 3-4 पाना जो है पूरा मोदी जी को भर भर के पूरा ऑल इंग्लिश, हिंदी और रीजनल पेपर सारे जगह में एडवर्टाइजमेंट, करोड़ों रुपया खर्चा भी हुआ होगा. तो ये पेपर में आया, उनको शुभेच्छा ज्ञापन करते हुए. हमारा शुभेच्छा ज्ञापन करने की बात है, रूल ऑफ लॉ की बात है, तो वो लोगों ने समृद्धि और बाकी का सब चीजों की बात की. तो उसके साथ साथ लगता है कि हाँ हाँ मोदी जी का बर्थडे मनाया, शायद वो खुश भी होंगे. और कल एक यहाँ भी एक अभी एक अक्टूबर 2 तक या 4 तारीख तक सारे जगह में उनकी मोदी जी का नाटक जो है, फिल्म जो है, वो उनका सारे गुजरात को घूमेगा. वो स्कूलों में कॉलेज में इसको दिखाया जाएगा. उनकी माँ के साथ उनका संबंध, चाय बिक्री करने वाला मोदी, और ये सब को लेकर पूरा के पूरा बात आएगा. हाँ, आना चाहिए क्योंकि चर्चिल भी तो एक बार वो भी तो जब ये साउथ अफ्रीका में जब वो चलता था, वो मालगाड़ी के में जंप करके अपने आप को सेव किए. सब लोगों ने अपना अपना आत्मजीवनी में एडवेंचर कहानी लिखा हुआ है, तो ये इसमें भी कोई बड़ी नई बात नहीं है. तो ये सारे स्टूडेंट जानेंगे और कि उनका तो हो सके अच्छी बात है. कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है, कोई अब्राहम लिंकन की बात भी है कि अब्राहम लिंकन का भी एक फेसबुक में वो वायरल हो रहा था. मैं चाय थोड़ा पी लूं पहले बार. ये चाय बड़ा जान की चीज है.
चाय वाले की बात चाय पीते पीते करो। चाय सबको जान देता है। चाय है तो जान है। सॉरी, मैं तो चाय ले लेता हूँ थोड़ा। આજે ચાલ તૈયાર કર નકર શરીર ફીકું થઈ જાય. ના, ચા આપતા તો ઠંડી થઈ જતા હોય છે. देखिए, इसके साथ साथ मोदी जी ने काफी इस दिनों में बहुत एक्टिव बहुत रहे। उनको दाद देना पड़ेगा, नहीं उनको दाद देना पड़ेगा। एक तो उन्होंने रशिया का प्राइम मिनिस्टर पुतिन, बाद में जिंग चाइना का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जिंग, बाद में अभी उनका बर्थडे हुआ तो ट्रंप ने उनको शुभेच्छा भेजा। तो तुरंत देखिए हिंदी पेपर ने लिखा कि अभी क्या जो शुभेच्छा ट्रंप भेजने के बाद क्या मोदी जी का रवैया बदल जाएगा। तो मतलब रवैया क्या था, क्या बदल जाएगा, मुझे पता नहीं चला। हिंदी पेपर में इस तरह से कमेंट क्या किसी पेपर ने कमेंट नहीं किया, हिंदी पेपर ने कमेंट किया ताकि सब टुवर्ड्स मोदी। ये ट्रंप ने शायद एक मुझे लगता है कि जो भी उन्होंने तारीफ वारीफ जो किया इसमें एक जान फूंक दिया माने जो मोदी जी ने। और वो जो ये बिल्कुल चीन के साथ दुश्मनी जो मोल लिए थे, जो नेबरिंग कंट्री जो होता है, कोई भी देश होता है जो नेबरिंग कंट्री होता है उसके साथ में एक अच्छा तालमेल रखकर बात करना, कोई भी कंट्री दुनिया में होता है, यूरोप में भी होता है, फ्रांस इंग्लैंड का भी कॉन्ट्रडिक्शन हो, इटाली का भी हो और किसी का भी हो, वो लोग तालमेल के साथ चलते हैं। हमारा जैसे यहाँ जो बाजू में जो कंट्री है उनके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है और हम अमेरिका के साथ संबंध जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। जब अमेरिका को कोई क्राइसिस हो जाएगा हमको आके बचा देगा। तो ये उसके कारण क्या है कि लोग काफी लोग नाराजगी, जो दूसरे देश जो है नाराजगी जो है चीन का, रशिया का, ये सब नाराजगी जो है हमने मोल लिया है। और मोदी जी का जो है कि ये मान सब लोगों ने छाप पे मीडिया में जिस तरह से मोदी जी ने अपने आप को पेश किया कि उनका पहले से ही ओबामा उनका दोस्त है, उनका जो ये थे हमारे जो थे और दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर थे, क्या नाम था उनका, बाइडन, उनका दोस्त हैं, यिंग भी उनका दोस्त हैं। हमारे रिवर फ्रंट में बैठकर चाय पीना और गुजराती खाना पीना की बातें करना और बाद में उसी टाइम पे वो ओबामा जब आए इटाली से कोट आना, वो लाखों करोड़ों रुपया का कोट पहनना, ये सब तो आप जानते हैं। ये तो बड़ा बड़ा अजीब लगता है। गुजरात जैसे जगह में जहाँ एक गांधी जी का सिंप्लिसिटी की बात है, उस जगह में इस तरह का प्रकार लग्जूरियस एक्स्ट्रावेगेंजा काफी लोगों को नड़ता था। लेकिन शायद अभी गुजरात में लोगों का आदत पड़ गया है कि एक्स्ट्रावेगेंजा ही शायद ये हमको करने से हमारा ताकत दिखता है। तो ये सब होता था। तो और पता नहीं जब ये ट्रम्प जब इलेक्शन लड़ रहे थे अमेरिका में तो इसके बने पहले तो मोदी तो ट्रम्प की कैंपेन के लिए भी गए थे, जो कि प्रोटोकॉल के हिसाब से रॉन्ग भी है, तो ऐसा होता भी नहीं है। और उन्होंने क्या क्या हाउडी क्या मोदी हाउडी हाउडी मोदी हाउडी ये चला, काफी चला। हाँ, और बाद में सारे गुजरातियों के अंदर में ये लगा कि हम सब गुजराती लोग जो हैं अहमदाबाद में जो देखते हैं हम लोग कि मोदी मय हो गए और सब लगता है कि ये रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर हो गए। जबकि कमला हैरिस भी इंडियन बोर्न वाइस प्रेसिडेंट बनी। तो ये लगा कि इस तरह से बड़ा विचित्र, अमेरिका में भी इंडियन जो थे उनका भी बिहेवियर भी अलग विचित्र पैटर्न बन गया। जब पैटर्न बन गया फिर बाद में उनको चेन में पूरा बांध करके प्लेन में भेजा गया, तब सबको शौक हुआ ऐसे कैसे हो सकता है जब मोदी के साथ में इतना बड़ा दोस्ती है, हाउ इट कैन हैपन। तो हुआ, लेकिन हुआ तो सही। उसके बाद भी तारीफ तो कुछ कम तो नहीं हुआ। और अभी भी जो कोरिया का साथ भी ट्रम्प का भी प्रॉब्लम हुआ है, तो कोरिया ने बोला चलो भाई मैं अपना प्लेन भेजता हूँ अपना भेजने के लिए, आपको ये सब चीज करने की जरूरत नहीं। कोरिया के साथ तो संबंध उनका अच्छा भी है, बहुत अच्छा है। कोरिया तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता माने यूएस का, ये अगर ये नहीं होता है तो उसका सैंक्शन नहीं होता है तो एक बॉम्ब बनाएगा, कोरिया बॉम्ब बनाने वाला है ना। मोदी को ये इसको पसंद नहीं है, ट्रम्प को पसंद नहीं है। तो बोले ठीक है हम कोरिया को निकालो, मैं अपना प्लेन भेजूंगा। तो ट्रम्प के साथ में संबंध सबका खट्टा मीठा खट्टा, लेकिन ट्रम्प अपना जो इंटरेस्ट के में अड़ी रहे हैं। तो ये हमको बड़ा अजीब लगता है, क्या आप पागल आदमी है क्या? ये जो दिल्ली टू दौलताबाद मोहम्मद तुगलक जैसा लगता है कभी कभी
ऐसे तो नहीं कि दिल्ली दौलताबाद दिल्ली मोहम्मद तगलक जैसा ट्रम्प बिहेव कर रहे हैं, पागल जैसे बिहेव कर रहे हैं। नो, इज वेरी कॉन्शियस। अपनी जो वो जो नहीं था, जो अमेरिका का एक प्रकार का था कि एक ग्लोबल इंटरेस्ट देखते हैं, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन इंटरेस्ट होता है। वो और गेहूं बेचते हैं, आर्म्स बेचते हैं, लोग बेचते हैं उनको डेमोक्रेसी बचाने के लिए। अगर कहीं भी क्रांति हो जाता है तो उसी क्रांति को दबाने के लिए लोग भेजते रहते हैं। ये सब ग्लोबल एक पुलिसमैन के हिसाब से उसका जो ये था, एक छवि था। तो ग्लोबल पुलिसमैन तो अभी भी है, खासकर पैलेस्टाइन को लेकर भी जो हुआ है। लेकिन उनका जो बात है कि नेशनल इंटरेस्ट जो है, अगर कोई भी ट्रम्प हो, कोई भी हो, देश की समस्या, देश की जो पल्स जो है वो ना इसको पर आप सर्व नहीं करेंगे तो उनकी पॉलिटिक्स जो है वो चलेगा नहीं। रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेटिक हो, ये दो पोलराइज पार्टी हैं। तो आज क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट आज इतना अमेरिका में आज है कि उसको उनको लोगों को माइंड को दबाने के लिए, तो सब जानते हैं, मैं आप लोगों को जानते हो, इसी को मैं दोहरा रहा हूँ, करने के लिए थोड़ा एक्सट्रीम कुछ बात करना पड़ता है। तो मेरा जिगरी दोस्त का देश में भी उनको भी मैं छोड़ता नहीं हूँ, कोरिया को भी मैं छोड़ता नहीं हूँ, कोलंबिया को भी नहीं छोड़ा, वेनेजुएला को भी नहीं छोड़ा, और भी मैं किसी को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं अपना देश के स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। और पैलेस्टाइन के लिए खाली नित्यानंद को बोलूंगा, अरे तुम थोड़ा करो, जल्दीबाजी मत करो गाजा से निकालने के लिए, लेकिन वो जो करना है करो। तो ये सब जो बात जो है कि ये मिलिट्री इंटरेस्ट, इंडस्ट्रियल मिलिट्री, जो उसका ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्स जो है, मिलिट्री बजट को आगे बढ़ाना, मिलिट्री आर्म का सेल को बढ़ाना, आर्म को सेल को बढ़ाने के लिए इंडिया को अगुवाई करना, जबकि इंडिया का आर्म सेल वर्ल्ड में नंबर 1 है, तो ये करना। और उसके साथ साथ ये जो अमेरिका का लोग को खुश करने के लिए, अमेरिकन को खुश करने के लिए, और वहां भी एक रेशनलिज्म खड़ा करना, जिस रेशनलिज्म के आधार पर अमेरिका में उनकी पॉलिटिक्स जारी रहे। ये है उनका ट्रम्प की बात। तो ये उनका बात। तो ये जो चल रहा है कि इसके साथ साथ जो है कि अभी जो हाँ सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, अभी इंग्लैंड में, अभी आप पेपर में पढ़े होंगे, इंग्लैंड में भी और अनयूजुअल है कि यहाँ इमिग्रेशन के खिलाफ जो लोग आ रहे हैं उसके खिलाफ लाखों का रैली निकला, और इमिग्रेशन सपोर्ट में कुछ हजारों का रैली निकला। जब इंग्लैंड में वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी, आपको याद होगा, वो लाखों निकलता था, और ये भी जो वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, और इमिग्रेशन नहीं आना चाहिए, कोई लोग नहीं आना चाहिए, तो इंग्लैंड में भी आज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। पेरिस में, फ्रांस में भी बहुत बड़ा पुथल है। उनका तो प्राइम मिनिस्टर का आना जाना, आया राम गया राम, उनको होता ही रहता है। जापान में भी आया राम गया राम प्राइम मिनिस्टर को होता ही रहता है, क्योंकि प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं, बीजा को लाएंगे। तो फ्रांस में भी प्रॉब्लम्स है, जापान में प्रॉब्लम्स है, यूरोपियन कंट्री में भी प्रॉब्लम्स है। लेकिन मुझे अजीब लगता है, आप मुझे बताइए, यूरोपियन यूनियन जो कंट्री जो वगैरह है, वो पैलेस्टाइन को भी रिकॉग्नाइज करने क्यों चाहते हैं भाई? जो कि पैलेस्टाइन का रिकॉग्निशन करने के लिए चाहते भी है, यूएन में टू नेशंस थ्योरी की बात भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी, रिजोल्यूशन को पास भी कर रहे हैं, और इजराइल के बारे में भी इसको ये भी कर रेस्ट्रेंट करने के लिए बोल रहे हैं। इजराइल रुक भी नहीं रहा है, और गाजा में लोगों, लाखों हजार लोग खाली करके जा रहे हैं, और रोज के रोज लोग मरते रहते हैं। तो ये कैसे दुनिया है, जिस दुनिया में एक कोने में बॉम्बिंग होता है, और जो लोग हजारों साल से रहते हैं उनको निकाला जाएगा, और ड्रम बीटिंग करके नित्यानंद बोल रहा है, सब पे जो सभ्य देश हैं, यूरोप हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, और सब कुछ हो, इनकी एक यूनिटी भी नहीं है ताकि आप पैलेस्टाइनों को डिग्निटी, उनकी अपनी लैंड दो, उसके बारे में बात नहीं होता है। खाली पेपर में रिकॉग्नाइज करना है, यूएन में रेजोल्यूशन पास करना है, लेकिन इसके सामने जो पैलेस्टाइन को जो बॉम्बिंग हो रहा है उसको रोकने का नहीं है। ये नहीं लगता कि क्या क्या है, क्या हम लोग भी इसमें शामिल हैं? हमको भी अगर कोई भी डॉक्टर रघु का फोन आते रहता है कि वो लोग भी गाजा पैलेस्टाइन के बारे में भी डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं, यहाँ पुलिस को परमिशन नहीं मिलता है, आपको यहाँ नहीं मिलता है। जबकि इंडिया में कुछ स्टेट में भी उन्होंने कर लिया, यहाँ हमको नहीं मिल रहा है। तो इंडिया में लगेगा नो, इंडिया में जो है पैलेस्टाइन को सपोर्ट कम है, इंडिया में जो है इजरायली की तरफ सपोर्ट है, क्योंकि इजराइल का बनकर इंडियंस अनएम्प्लॉयड यूथ जाकर वो पैलेस्टाइन में लड़ रहे हैं। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ चुका है
ये अग्निवीर जो वगैरह जो थे थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, वो जाके रशियन आर्मी में ज्वाइन कर कर वो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और मरने के बाद 1 करोड़ रुपया उनको मिलता है। कुछ लोग यूक्रेन के साइड होकर भी लड़ते हैं, वो इंडियंस यूक्रेन और रशिया के साथ भी लड़ रहे हैं। ये आज अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट सारा दुनिया में भी है, अनएम्प्लॉयमेंट जहां भी जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट है। और अनएम्प्लॉयमेंट छुपाने के लिए क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट मेन है, लेकिन हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करेंगे। जब ये बात होगा हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। तो अगर मान लीजिए मोदी जी के पार्टी में अगर अनएम्प्लॉयमेंट सब सॉल्व करने की बात करते तो भी एक लगभग आशा का किरण दिखता। अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर, सुख चैन में रहो। मणिपुर उन्होंने जाके आए, उन्होंने इतने दिन चला मणिपुर में हिंसा चलती, आग लगती हुई थी नॉर्थ ईस्ट में, कभी नहीं गए। बाद में बहुत प्रेशर आया, बिहार में इलेक्शन आ रहा है, कुछ सिविल राइट डेमोक्रेटिक को बंद करना है, तो उनको क्लाइमेट खराब हो गया, हेलीपैड में जा नहीं पाए, तो रोड शो हुआ, गांव वालों को बुला करके उनको खड़ा किया गया, बाद में उनको ग्रीट किया गया। उनको लगा कि क्या दृश्य देखा मैंने, बहुत ओहो भावना में आ गए, बहुत इमोशनल हो गए। वो तो बड़नगर की स्टाइल है बोलने का, तो ये हो गए। उन लोगों ने क्या सोचा नहीं सोचा पता नहीं है, लेकिन वहां जो है कि कुकी का महिलाओं के ऊपर में जो उनका अत्याचार हुआ था, उसका क्या आपने मलहम पट्टी लगाया, उनको क्या आपने कुछ आश्वासन दिया, या जो माइती क्या बोलते इसको, मैती जो है उनकी जो चीफ मिनिस्टर जो बोला था उसको अपने को ठपका मारा, और मणिपुर में यहाँ वहां जाके प्रोजेक्ट खोल दिया। लेकिन उनकी जो जोखम जो जिनको जो जख्म जो है, जो इंजुरी जो है, इसको क्या आपने हाथ थोड़ा आपने ये किया अपने, तो ये बात सवाल आ जाता है कि मणिपुर विजिट अच्छा ही है, ठीक है, आपने जाए गए अच्छे हैं, लेकिन जिनके साथ बात करना चाहिए था वो तो बात नहीं हुआ। फोटो सेशन हुआ, हर जगह फोटो सेशन होता है, और फोटो सेशन एवरीथिंग ऑल राइट। जैसे हमारा वो एक नाटक है उनका जो है क्या नाम, घासीराम कोटवाल सब ठीक है। जो घासीराम कोटवाल नाटक में वेरी इंपॉर्टेंट बात रात को होता है कि सब ठीक है, जब्बर पटेल का ये बात है। तो ये बात वाली बात है, सब ठीक है वाली जो आप बात दिखाना चाहते हैं वो सब ठीक है। तो मणिपुर जाके आए तो आपका बिहार इलेक्शन से पहले एक तो लग गया कि मोदी साहस करके मणिपुर जाके आए, और बाद में भी जाएंगे। फिर बाद में जब ये बात मैं आपको फिर से बोला कि ये ट्रम्प की आने के बाद, तो ये जो आपका जो पुतिन के साथ बात हुआ, जिन के साथ जो बात हुआ, G7 कंट्री आपको प्रेशर दे रहा है कि आप रशिया से ऑयल मत लो, इन अमेरिका से ऑयल लो। तो आप कैसा क्या अपनी सिचुएशन बनाए कि आप अपना इंडिपेंडेंट ट्रेड पॉलिसी, आप अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी आप चालू नहीं कर सकते हो। आप किसी के साथ झुकते हो, वो बिजनेसमैन हो या ट्रम्प हो या और कोई हो, तो झुक जाते हो, और उनके साथ देते हुए पड़ोसी को साथ आप झगड़ा करने में लग जाते हो। अगर चीन जाने के लिए आपको जयशंकर को आपने 3-4 महीने रखड़ा दिया, उसको जा जाके एक रास्ता बनाया ताकि आपको चीन प्रवास भी हो, चीन के साथ बातचीत भी हो। ये से इतना करने के बाद कभी बाइडेन का जो ट्रम्प का जो मैसेज आया, उसके साथ में आप तो गदगद हो गए कि अमेरिका का फिर से कॉल आया है। और इंडियन को भी लगा होगा अमेरिका ट्रम्प का बात आया तो हमको अभी निकाले नहीं, हमारा जो है हमको निकालेंगे नहीं, हम अभी शायद रह जाएंगे, वही उनका इंटरेस्ट है। तो ये बात सब चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसी को एक थोड़ा सा हम देखेंगे। अभी अगर ये बाहर का बात है, अंदर की बात क्या है, अभी एक सर्कुलर है परसों मोदी जी का बर्थडे का एक दिन पहले, क्या कि अदानी के बारे में जो जो डिस्कशन हुआ है, जिन लोगों ने डिस्कशन किया है, रवीश कुमार से लेकर ध्रुव राठी से लेकर प्रोजेक्ट ठाकुर से लेकर जो भी दिखे हैं, इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट भी आया है, तो सारे चीज को 36 घंटे के अंदर आपको डिलीट करना है, पूरा सर्कुलर ये आया। तो ये क्या है, अगर आपकी इतनी बड़ी है तो अदानी एक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके सामने दिल्ली हाईकोर्ट में परांजय ठाकुर जाते हैं, वो एडमिट भी नहीं हो रहा है। ये देखिए क्या एक तरह का बात है कि आपको जो भी बोले हैं तो बोलना वाला क्या, मैं भी बोल रहा हूँ अदानी वाले, तो अदानी वाली जो बात है, कल एक कंपनी जो ये एंकर पर्सन से बोलते थे, मैं ए से शुरू होता है आई से खत्म होता है, ऐसे ही बात करते थे। तो मैं तो नहीं बोल पाऊंगा ऐसे क्योंकि उनका नाम है, उनका नाम है। तो ये कि जो है कि अदानी के बारे में जो जो वीडियो आपने
डाउनलोड किया है, जो आपने बोले हैं इसको 36 घंटे में करो, यूट्यूब को बोला है और यूट्यूब ने भी नोटिस दिया है, अगर आप डिलीट करते तो कीजिए, अगर नहीं होगा तो यूट्यूब इसको डिलीट करेगा। बोले ऐसी जगह में आप क्या, मतलब हमारे देश में क्या गणतंत्र है और क्या डेमोक्रेसी है, जबकि सारा देश नाच कूद कर रहा है, उत्सवमय है, फेस्टिवल्स, सॉन्ग, डांस, फेस्टिवल्स। मोदी का ड्रामा हो, मोदी का सिनेमा हो, हॉलीवुड का सिनेमा हो, बॉलीवुड का सिनेमा हो, स्टार शो हो, क्रिकेट का मैच हो या क्रिकेट के पाकिस्तान के साथ मैच हो, तो क्यों पाकिस्तान के साथ मैच के बोलने वाला भी लोग भी हैं। क्रिकेट के मैच के बाद स्पोर्ट्समैनशिप की बात नहीं आता, तो मैच में अगर आपके अंदर में स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है तो नहीं खेलना चाहिए। अगर स्पोर्ट्समैनशिप तो हो रहा होता ही है, तो हैंडशेक नहीं किया, बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये हैंडशेक नहीं, तो हैंडशेक की बात जब आई तो कांग्रेस और ये बाकी लोगों ने बोले कि आप क्यों, जो ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो आप क्यों पाकिस्तान के साथ मैच खेलने गए। ये कॉम्पिटिटिव मैंने बात जो होता है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक, ये सब होते रहता है। तो ये क्रिकेट मैच का लेकर पॉलिटिक्स हिटलर ने किया था। रॉबर्ट एक ब्लैक प्लेयर थे, मुझे नाम शायद मे बी आई मिस्टेकन, शायद ओएन था उनका नाम, उन्होंने 4 गोल्ड मेडल लिया था उन्होंने 1936 शायद ओलंपिक में। उनके साथ में हिटलर ने एक बार भी मैंने हैंडशेक नहीं किया था। रेशियलिज्म कहां तक था, और ब्लैक प्लेयर को भेजना नहीं भेजना, इसको लेकर बहुत बड़ा कहानी है ओलंपिक में। तो ओएन के साथ हिटलर हैंडशेक नहीं किया था। तो वही जो खेल कूद में भी जो पॉलिटिक्स आता है, आप देखिए कैसा पॉलिटिक्स चलता है, और वही चीज यहाँ भी रिफ्लेक्टेड हुआ। तो हमारे यंगस्टर जो हैं वो कैसे हैं, उनका मन में क्या आएगा, स्पोर्ट्समैनशिप आएगा या आपका क्या नेशनलिज्म आएगा या पैट्रियोटिज्म आएगा या जिंगोइज्म आएगा, क्या आएगा, क्या व्हाट विल बी, क्या सिविल सोसाइटी यहाँ आएगी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इधर आएगा। तो ये सब बात है। तो चीन के प्लेयर साथ आप खेलते हैं तो आप चीन के साथ आपने हैंडशेक नहीं करेंगे। ये सब चीज सवाल भी आता है, लेकिन ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बहुत गार्डेड हुए में पेपर्स मीडिया बहुत गार्डेड, बहुत ही अपने आप को गार्ड करते हुए इस बात को बोलते हैं। तो ये सब बात है। अभी एक बात देखा होगा आपने, भागवत जी का बारे में मोदी जी का क्या प्रशंसा, बाप रे बाप, एकदम प्रशंसा। अभी कुछ दिन से वही चल रहा है। फिर बाद में अमित शाह ने शायद बोला, शायद अमित शाह ने मोदी जी के बारे में लिखा है। फिर अचानक मोदी ने मुझे अच्छा लगा कि मोदी जी भूपेन हजारिका को अप्रिशिएट करते हुए लिखे। भूपेन हजारिका बीजेपी में ज्वाइन किए थे, राज्यसभा में शायद मेंबर भी बने थे। वो मर जाने के बाद इतना बड़ा अंजलि उन्होंने बाद में दिया, लेकिन पता नहीं उन्होंने उनका कविता पढ़ा या नहीं पढ़ा है, वो गंगा तो बहता क्यों। अगर वो कविता पढ़े होते तो ऐसा अंजलि देने का जो बात है वो कुछ अलग होता है। या भूख है, भ्रष्टाचार है, ये है, अगर गंगा बहता है क्यों, अगर पढ़े होते, अगर भूपेन हजारिका शायद उसको भूल जाना भी चाहेंगे तो भूपेन हजारिका गाना कोई भूलेगा नहीं, ये गाना उनके लिए फेमस कर दिया उनको, ये गंगा तो बहता है क्यों, तो उन्होंने उसको भी दिया। तो असम का जो बात है कि सिटी जो पता है अभी, असम का जो प्रॉब्लम जो है, भले भूपेन हजारिका सिटीजनशिप को लेकर उनका एक ग्रीवेंस खड़ा हुआ कांग्रेस के खिलाफ या बाकी लोग पार्टी के खिलाफ, तो बीजेपी की तरफी हो गए ऑन क्वेश्चन सिटीजनशिप। आज नागरिकता जो है, इलेक्शन कमीशन ने आज जो बात उठा रहे हैं कि बाद में जो हम सब जो बैठे हुए हैं, कल या परसों ऐसा होगा, आप भारत के नागरिक नहीं है, यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको पेपर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यू विल बी सिटीजन्स ऑफ शोइंग द पेपर्स। जो एनआरसी और ये का जो मूवमेंट जो हो रहा था, तो उस टाइम पे एक जो ये दिल्ली में जो बैठे हुए थे शाहीन बाग में गाना गाते थे, जेएनयू में गाना गाते थे, जो आज उमर खालिद आज जेल में आज है, उसको बेल भी मिलता भी नहीं है, तो बेल इज नो राइट, 5 साल के बाद आपको चर्चा भी नहीं होगा, इसके बारे में पेपर भी आया, आपको बेल भी नहीं मिलेगा, आपको यू हैव नो बेल राइट। बहुत सारे ये है। तो हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखा, मैं यहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप, सब कुछ मैं ही हूँ, आपका कागज में मेरा नाम नहीं तो मैं क्या नागरिक नहीं हूँ, तो हम कागज नहीं दिखाएंगे। गाना गाते थे सब, आपको याद होगा, हम कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपको अभी मुझे सबको कागज आपको दिखाना पड़ेगा। इसमें आधार कार्ड बनाने के लिए जो इतना बड़ा चर्चा चला आधार कार्ड को लेकर,
हमने यहाँ भी चर्चा किया था, कहना, लेकिन वे कंपेल्ड टू गो फॉर आधार कार्ड। आधार कार्ड नहीं करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, आधार कार्ड नहीं करेंगे तो टिकट भी रिजर्वेशन नहीं होगा, आधार कार्ड नहीं करेंगे तो गैस भी नहीं आएगा, आधार कार्ड नहीं करेंगे तो आपको रेशन कार्ड भी नहीं चलेगा, इलेक्शन कार्ड का कोई अर्थ भी नहीं। तो सिटीजन कार्ड से क्या है, कौन सा क्या सिटीजन कार्ड है, वो भी हमको कोई डिफाइन नहीं है। आपको क्या 11 से कितना कितना दिखाना है, 12 पेपर्स, 11 तो आपको दिखाना है, तो आपको ये आप वोट दे सकते हैं। तो सिटीजन्स का, आप सिटीजन्स है, इसका पुरवार क्या है? मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, मैं यहाँ का, मैं ये मलेशिया का सिटीजन नहीं हूँ, मैं इंडियन का सिटीजन हूँ। तो मैं जो, तो इसका प्रमाण क्या है? तो ये सब जो बात चल रही है, लेकिन बात ऐसे समय में हमारे जो अंदर में जो प्रकार का, क्या हमने इतना स्कैटर्ड हैं, हम क्या इतना डिवाइडेड हैं कि हम एक सबसे इकट्ठा होकर कि इसका सामना नहीं कर सकते, हम एक साथ सत्ता के सामने खड़ा नहीं हो सकते? ये सवाल आ जाता है। कुछ ऑल इंटरनेशनल लेवल में पैलेस्टाइन को लेकर हम सब इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, पुलिस से हमको परमिशन भी नहीं मिलता है, और आरएसएस के बारे में इतना अप्रिसिएशन सारे, उसके साथ साथ यंगस्टर्स बहुत खुश, नाच गीत, अभी गरबा आएगा, दिवाली आएगा, आने के बाद आप देखेंगे पूरा के पूरा उत्सव चलता रहेगा। अभी गणेश उत्सव गया, मैं भी थोड़ा दिन पहले मैं एक जगह में था, 15 दिन गणेश का पंडाल था, 15 डेज। पहले तो एक दिन भी, हम भी बचपन में गणेश पूजा करते थे, एक दिन करते थे, सेकेंड डे हम विसर्जन करते थे। उसके बाद 3 दिन का आया, तिलक ने किया था महाराष्ट्र में, आजादी के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन अभी कौन से तिलक हैं? अभी 10 दिन का, और डीजे साउंड, 15 दिन डीजे साउंड, और जहां बैठा हुआ है वहां दुकान से पैसा इकट्ठा करना, और पैसा इकट्ठा करने के पंडाल के पास में बहुत गणेश का साथ उनके सामने चीयर्स करके पीना, और बाद में वो मजा मस्ती करना और डांस वांस करना। 15 डेज की तक भी वो विसर्जन नहीं हुआ था। तो ये उत्सव में यहाँ पुलिस का मुश्किल है, आग बंद, पुलिस का आग बंद है, तंत्र चूप है, डीजे साउंड में तंत्र चूप है। अगर आप एक परमिशन के लिए जाएंगे सदर बाग में, बोलेंगे आपके साउंड का जो इतना होगा तो पासर भाई को डिस्टर्ब होगा, और वहां किसी को डिस्टर्ब नहीं होता है। तो ये सारे जो डाइकोटोमी जो है, तो हमारे सिटीजनशिप जो है, जो यंगस्टर्स है, सीनियर सिटीजन जो है, कंसर्न सिटीजन है, लोग लगता है हम सबको मन में लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है कोई विल बेल द कैट, हमारे कहानी है कि वो बिल्ली वो सबको खा जाता है, तो चूहे लोग बोले कि बेल बिल्ली के गले में बांधेगा कौन? तो ये बिल्ली अगर है यहाँ इधर, उसको विल बेल द कैट। आज हम बेल द कैट जो है, आज हमारा वो अगवा आदमी जो है, अगवा बाहिनी जो है, अगवा जो फोर्स जो है, उसकी कमी है। तो ये मणिपुर हो या ट्रम्प के दबाव हो, या और बाद में ये ट्रम्प का दबाव के बाद इंडिया में इसका क्या उथल पुथल का पता नहीं, और बाद में भी जीएसटी को लेकर ये चल रहा है, बाजार के भाव बढ़े, कभी टमाटर का भाव बढ़े, कभी टमाटर का भाव कम हो जाए, प्याज के भाव कम हो जाए, कभी प्याज का भाव बढ़ जाए, प्याज ज्यादा आया तो प्याज के भाव कम हो जाएगा, किसानों को मिलेगा नहीं। किसान को कौन पूछता है, मजदूरों को कौन पूछता है, आशा वर्कर को कौन पूछता है, मनरेगा वर्कर को कौन पूछता है? वो तो सिटीजन से नहीं है। 2000 में 3000 लोग एमए पढ़ने वाले लड़कियां काम करती हैं, तो इनके बारे में हम कौन जानते हैं? आप तो हमारे जो है एक फिल्म का डायलॉग, आप फिल्म की बात करते थे, फिल्म में क्या है कि एक यहूदी में आपका खून खून, आपका खून खून, हमारा खून पानी। तो ये बड़े जो है आईटी सेक्टर में जो प्रोफेसर्स, राइटर्स और जो बड़े बड़े बिल्डिंग वाले, उनका जान जान है, और बाकी जो मनरेगा आशा वर्कर जो मिट्टी में काम करने वाले हैं, उनका खून पानी। ये सिर्फ एटीट्यूड जो है, एटीट्यूड डायरेक्टली दिखा जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन से। लेकिन आप देखेंगे इतने होने के बाद भी महिलाएं जो है, आशा वर्कर्स, मनरेगा वर्कर्स, और बाद में जो हेल्थ वर्कर्स, ये सब लोग आप देखें अंडर डेवलप्ड स्टेट में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, और भी मध्य प्रदेश में, इस जगह में आज मोर्चा निकाल रहे हैं। मे बी हाईली सैलरीड पीपुल रास्ते में नहीं है, लेकिन जो लो सैलरीड पीपुल जो है, बहनों जो है, खास वुमेन जो है, वो रास्ते पर आ रहे हैं, और उनकी डिमांड्स ऐसे बाजू में रह जाता है। तो इसी परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक तो बात है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर इलेक्टोरल रोल रिवीजन की बात, तो उसके तो मेजर ऊपर था अनएम्प्लॉयमेंट। आप माइग्रेशन की बात बोल रहे हो, आज 65 लाख वोटर्स को आप निकाल रहे हो, आप क्योंकि आप बोल रहे बिहार से लोग निकल गए हैं, और डबल नाम उनका है। मैं जानता हूँ सूरत में से गाड़ी का टिकट भेजा जाता है
3 टायर एसी में भेजा जाता है, बस भेजा जाता है, यूपी बिहार उड़ीसा ये सबसे भेजा जाता है जाने के वोट देने के लिए, और जाते हैं वोट देके आते हैं लोग और वहां जाके गुजरात का गुणगान भी करते हैं। ये ऐसी होती है। तो अभी जो माइग्रेंट वर्कर तो हैं, तो माइग्रेंट वर्कर राइट कैसे आप माइग्रेंट वर्कर्स राइट आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? और उसके लिए आप 65,000 जो लाख जो है वोटर्स का नाम निकाल दोगे और इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं है। तो ये चीज तो सारा इंडिया में आने वाले महीने तक ये सारा इंडिया में लागू हो जाएगा सर लागू हो जाएगा। तो आपका नाम भी जा सकता है, मेरा नाम भी जा सकता है, किसी का नाम भी जा सकता है। अचानक देखेंगे आप जाएंगे तो आपका नाम नहीं है। इसी तरह का एक हिडन चल रहा है और हम इसी तरह से डिवाइडेड है। और इसी समय में कॉल ऑफ द आवर जो है आज सिटीजन्स को आज इकट्ठा होना है, आगे आना है, तो सामना करना है। मोदी जी को बर्थडे में और ग्रीटिंग मैसेज देना है, भाई आप गरीब लोग से आप गरीब परिवार से आए हैं, तो चाय बिक्री करते थे, अब गरीब परिवारों की स्वार्थ को रक्षा करने के लिए आप कोशिश करो। गोरकी भी मतलब लाइट के नीचे रहकर भी लिखते थे, कहानी लिखते थे। वो मई यूनिवर्सिटी भी उन्होंने वो 3 की मई चाइल्डहुड, मई अप्रेंटिसशिप, मई यूनिवर्सिटी लिखा था। तो अगर आप ऐसी स्तर में आते हैं, वो गरीबों के लिए लिखा, मदर लिखा और क्रांति की बात भी की। अगर आप वैसा भी नहीं कर सकते हो, लेकिन आम जो गरीब जनता जो अनएम्प्लॉयड जो है, तो यहाँ से कन्याकुमारी से लेकर यहाँ से बंगाल से कन्याकुमारी तक वो घूमते फिरते हैं नौकरी के लिए और मार खाता है। वो इंडियन है कि नहीं इंडियन है प्रूव करना पड़ता है। तो पाकिस्तानी है, तो बांग्लादेशी है, तो नेपाली है, इसका मार खाता है, लाठी खाता है, इस अपमानजनक जीवन जीता है। तो आप तो इसको बचा सकते थे। तो अगर आपको कोई बोलता कि आप बांग्लादेश से आए हुए हैं या पाकिस्तान से आए हुए हैं, आपको कैसा लगता मोदी जी? तो आपको बर्थडे के समय में हम आपको एक शुभेच्छा दे रहे हैं कि गरीब लोगों के लिए अगर चाय बिक्री करते थे, तो चाय वाला बनते हुए तो आप गरीब आदमी के लिए खड़े रहिए और गरीब आदमी को रूल ऑफ लॉ उनको रक्षा करने के लिए कोशिश कीजिए। तो इतना कहकर मैं अपनी बात को पूरा करता हूं।